नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। चौथे चरण की वोटिंग के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक डाली है। चौथे चरण में 60 सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको हैरानी होगी, लेकिन इन 60 में से 50 सीटों पर मुद्दा आदमी नहीं है कि उसे क्या मिला। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, यह सब कुछ भी नहीं है मुद्दा। कुछ भी नहीं तो फिर मुद्दा क्या है? इन सीटों पर मुद्दा है सांड। जी हां, आवारा सांड। और ये छुट्टा सांड मोदी योगी की सारी योजनाओं को बुरी तरह कुचल रहे हैं। 2017 में योगी ने नैरेटिव बनाया था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें सांड दूंगा। अब लोग कह रहे हैं वोट हमारा, आतंक सांड का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर से लखनऊ, उन्नाव तक आवारा सांड बीजेपी के वोट बैंक को चारा बनाकर निगलते नजर आ रहे हैं। आज हम आपको समझाते हैं कि सांड कैसे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके हैं और कैसे इंसानों से ज्यादा सांडों को तवज्जो देना योगी आदित्यनाथ के लिए नासूर बन गया है। योगी राज में सांडों ने किसानों की खेती बाड़ी को जो तबाही मचाई है, उससे किसान बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और इसमें हर जाति, धर्म, संप्रदाय के किसान शामिल हैं। सांडों ने केवल फसलों को ही नहीं रौंदा है, कई किसानों की भी जान ली है और किसान इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने इस गुस्से को समझ लिया है, इसलिए यूपी चुनाव में भाजपा को सांड के मुद्दे पर वो घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सांड के हमले में जान गंवाने वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देंगे। खासकर तराई के इलाके में सांडों के आतंक ने अब बीजेपी को आतंकित कर रखा है। लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर, पीलीभीत तक आप चलते चले जाइए, सांडों के आतंक की एक नई कहानी हर कोस पर मिल जाएगी। खीरी के जमुनिया गांव में इतवारी गौतम ने धान की कटाई के बाद खेतों में उसको सूखने के लिए रखा हुआ था। रात में रखवाली के लिए इतवारी गौतम खेत में ही सोए हुए थे। अचानक सांडों के झुंड ने धान को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इतवारी उन्हें भगाने के लिए उठे, तभी एक सांड ने दोनों सींग उनकी छाती में भोंक दिए। वो लहूलुहान हो गए, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हर किसान की पहली समस्या है सांड, और इसमें भी छोटे किसान ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि इतनी छोटी जमीन पर वो ना तो बाड़ लगा सकते हैं और ना ही पहरे के लिए मचान बना सकते हैं। नतीजा, जब तक हम घर से पहुंचते हैं सांड सारी फसल चट कर चुके होते हैं। लेकिन बड़े किसानों पर भी सांडों की कृपा कम नहीं बरसी है। उन्होंने खेत में बाड़ तो लगा लिए हैं, लेकिन जब सांडों का झुंड आता है तो वो बाड़ को भी तहस नहस कर देते हैं, मचान तोड़ डालते हैं। मीरपुर गांव की 17 साल की पारुल कोचिंग से वापस आ रही थी। सड़क पर लड़ रहे सांडों से बचने के लिए वो दूसरी ओर भागी, लेकिन वहां भी सांड आ गए। इसी भागम भाग में वो एक स्कूल बस के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पहले क्या होता था कि किसान बूढ़ी गायों या बैलों को बेच देते थे। किसान कहते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से किसानों का अपने ही पशुओं पर कोई अख्तियार नहीं रह गया है। वो जानवरों को बेच नहीं सकते और उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि उनको बैठा कर खिला सकें, इसलिए वो जानवरों को छुट्टा छोड़ देते हैं। अगर इनको गाड़ी में भरकर कहीं छोड़ने जाएं तो पूरी रात पुलिस थाने में बंद रखती है, और अगर पैसे न खिलाए जाएं तो उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आदित्यनाथ की नीति है कि भले इंसान मर जाए, लेकिन गोवंश नहीं मरने चाहिए। इसने पुलिस के हाथ में किसानों को सताने और वसूली का एक जबरदस्त लाइसेंस दे दिया है। पीलीभीत के मगधपुर के जसवंत सिंह बीजेपी और योगी के नाम पर ही भड़क जाते हैं। उनके 32 साल के बेटे गुरबाज सिंह शौच के लिए खेतों की तरफ गए थे। रास्ते में उन्होंने अपने खेत में एक सांड को फसल खाते देखा। गुरबाज सांड को भगाने के लिए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन सांड ने गुरबाज पर ही हमला कर दिया। उसने गुरबाज को कई बार उठा उठा कर पटका। सांड के इस हमले से गुरबाज की मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह हरिओम गेहूं की फसल बचाने के लिए खेतों की रखवाली कर रहे थे। 3 सांड खेत में घुस आए। हरिओम लाठी लेकर उन्हें दौड़ाने गए तो सांडों ने उन्हें ही दौड़ा लिया। सांड उन्हें रौंदते हुए निकल गए। अस्पताल के रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गांवों में सांडों को लेकर इतना गुस्सा लोगों में है कि उनके नाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम पर रखती हैं। दरअसल 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते ही इंसानों से ज्यादा सांडों के लिए फिक्रमंद हो उठे थे। कुछ ही महीनों में अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया था उन्होंने।
गोवंश पशुओं की हत्या पर बने कानून में संशोधन करते हुए उन्होंने 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। इस कदम का असर यह हुआ कि देश में आवारा पशुओं की तादाद कम हो रही है और उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। जैसे जनगणना होती है वैसे ही सरकार पशु गणना भी कराती है। 20वीं पशु गणना के मुताबिक देश में इस समय 20 करोड़ पशु हैं आवारा। यह पिछली पशु गणना से लगभग 3 करोड़ कम है। अब देखिए कि इस 20 करोड़ में से 11 करोड़ 84 लाख आवारा पशु अकेले उत्तर प्रदेश में है, मतलब आधे से ज्यादा। यह पिछली पशु गणना की तुलना में 17% ज्यादा है। मतलब पिछले 5 साल में 1.25 करोड़ आवारा पशु उत्तर प्रदेश में बढ़ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सांडों के उत्पात को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ और मोदी ने ऐसा नहीं होने दिया। बीजेपी को इसका उल्टा फायदा ही हुआ। उन्होंने सांडों के विरोध को हिंदू विरोध से जोड़ दिया, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी ने एक सभा में कहा था कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए तो माता है, पूजनीय है। लेकिन इसके बाद वो संभल गए। दरअसल योगी और मोदी दोनों ही समझ रहे हैं कि सांडों के पास अभी तक वोट देने का अधिकार नहीं है, लोग ही वोट देते हैं। ऐसे में उनके आतंक की तरफदारी मुश्किल खड़ी कर सकती है। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सांड मुद्दा बन चुका है। शुरू में विपक्ष को जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही खुले तौर पर सांडों का झुनझुना बजा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि राज्य में किसानों की एक बड़ी तादाद है जो सांडों के सताए हुए हैं। दरअसल गौशालाओं के नाम पर राज्य में सरकारी खजाने की जबरदस्त लूट हुई है। 2019-20 के बजट में योगी आदित्यनाथ ने 248 करोड़ रुपया गौशालाओं के लिए तय किया था। 2022 में 570 गौशालाएं पंजीकृत हैं, मतलब एक गौशाला पर औसतन 44 लाख रुपया तो सरकार दे रही है। इसके अलावा अलग अलग तरह से चंदा जुटाया जा रहा है, वो अलग है। सवाल है कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद खेतों में, सड़कों पर, शहरों में इतने छुट्टा सांड कैसे फसलें बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। लोग इसका जवाब चाहते हैं और जवाब कुछ है नहीं। अब किसान कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी की वजह से सांड हमारे खेत चर गए, वैसे ही हम उनके वोट चल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हम ट्विटर पर भी मौजूद हैं आर्टिकल 19 _ इंडिया, वहाँ भी आप हमें फॉलो करें। नमस्कार।